दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। आईपीओ की मानो बारिश हो रही है और दोस्तों इस बारिश के अंदर छाते की नहीं खाते की जरूरत है। एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आईपीओ के जरिए लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के जरिए अच्छे से अच्छा रिटर्न कमाने का एक माध्यम होते हैं। तो दोस्तों आईपीओ के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में जीरो बैलेंस ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों आज हम आईपीओ को 5 अलग अलग एंगल से रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का हिस्ट्री और कंपनी का स्ट्रक्चर। दूसरा कंपनी का बिजनेस और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। तीसरा हम जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। चौथा हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के डिटेल्स क्या क्या है। और पांचवा ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ के लिस्टिंग गेन के बारे में क्या कहता है। और सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे मेरा ओपिनियन, आईपीओ लेना है नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए आज हम रिव्यू करते हैं इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का आईपीओ जो कि 23 जून से ओपन हो रहा है। दोस्तों ये जो कंपनी है इस कंपनी के हिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1984 के अंदर और दोस्तों ये कंपनी एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। दोस्तों इंडिया के अंदर ये लीडिंग कंपनी है एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसके अंदर कंपनी 2 अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करती है, 2 अलग अलग वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, जिसमें एक है टेक्निकल और दूसरा है फॉर्मुलेशन। दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको बताऊं टेक्निकल और फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या होता है। तो एग्रोकेमिकल के अंदर पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और भी प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चर या उन इंग्रेडिएंट्स को बनाने का काम टेक्निकल्स में आता है और उन इंग्रेडिएंट्स से अल्टीमेटली फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड या उसके जैसे जो अलग अलग एग्रोकेमिकल्स होते हैं उन्हें बनाने के प्रोसीजर को फॉर्मुलेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये कंपनी इन 2 अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, लखनऊ के अंदर और हरदोई के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके अलावा दोस्तों अब जानते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर भी ये कंपनी बहुत ही मैनिपुलेटिव है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, टेक्निकल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों इसके अंदर कंपनी इंडिया में सोल मैन्युफैक्चरर है जो कि बहुत अलग अलग टाइप के टेक्निकल्स फॉर्मुलेट करती है, बनाती है, जिसके अंदर फोल्पेट है, थियोकार्बोमेट है एंड हर्बिसाइड्स है। मतलब ये जो टेक्निकल्स है इन्हें बनाने वाली इंडिया की ये सोल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी 30 से ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के अलग अलग फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर करती है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। कंपनी 20 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के अंदर कंपनी के ये जो टेक्निकल्स है उन्हें भेजती है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजने का काम करती है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जो आपको कहा टेक्निकल्स, उन टेक्निकल्स के अंदर कंपनी का बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस है। 62% कंपनी का जो रेवेन्यू है 2020 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कंट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ टेक्निकल्स के जरिए, जिसे कंपनी 20 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा कंपनी ग्लोबल की, दोस्तों ग्लोबल की, पूरे विश्व की 5 कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि फोल्पेट, थियोकार्बोमेट और हर्बिसाइड्स टेक्निकल्स बनाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का इस बिजनेस के अंदर कितना जबरदस्त होल्ड है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। 2018 में ओवरऑल टोटल एसेट अगर हम कंसीडर करते हैं कंपनी की तो 240 करोड़ थी, 2019 में वही 317 करोड़, 2020 के अंदर वो हुई 366 करोड़ और 2021 में वो हुई 493 करोड़। मतलब ग्रेजुअली एसेट बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू अगर हम देखते हैं, रेवेन्यू का मतलब है कंपनी का इनकम, तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ा ही है। 2018 में जो 256 करोड़ था, 2019 में 346 करोड़ बना, फिर 490 करोड़ और 2021 में 337 करोड़ 6 महीने का है। दोस्तों ये 6 महीने का है 2021। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2018 के अंदर 32.81 करोड़ है, 2019 में वही 43.92 करोड़ हुआ है, फिर 2020 के अंदर वही 70.80 करोड़ और 2021 के अंदर 72.50 करोड़। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। क्या होता है डेट टू इक्विटी रेशो? इक्विटी का मतलब होता है कंपनी का खुद का पैसा, कैपिटल, जो इक्विटी के जरिए या फिर और जो अलग अलग पोर्शंस होते हैं उनके जरिए जोड़ा गया हो, और डेट का मतलब होता है कर्ज, जो कर्ज लिया है। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो देखते हो दोस्तों, तो ये है 0.08%। इसका मतलब होता है 100 रुपए में सिर्फ 8 पैसे। इसका मतलब ना के बराबर कंपनी का डेट है। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब कंपनी आईपीओ के जरिए नया पैसा जुटाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने आपसे कहा 23 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है और 25 जून को वो क्लोज हो रहा है। इसके अलावा अगर प्राइस बैंड हम देखते हैं तो कम से कम 290 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 296 रुपए। तो हम सबको पता है 296 रुपीज से ही हमें आईपीओ को बिड करना है। दोस्तों आईपीओ के शेयर का लॉट साइज है, मतलब एक लॉट मिनिमम 50 शेयर का होगा, जितने तो हमें आईपीओ के अंदर बिड करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है दोस्तों 30 जून, मतलब जिस दिन कंपनी का अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा और हमें पता चलेगा कि हमें शेयर मिले हैं या नहीं मिले हैं, वो 30 जून है। जिन्हें जिन्हें शेयर नहीं मिले उनके पैसे 1 जुलाई को उनके बैंक अकाउंट में जमा होंगे। दोस्तों ये टेंटेटिव डेट्स होती है। इसके अलावा शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 2 जुलाई को और 5 जुलाई को दोस्तों कंपनी लिस्ट होगी। जिन्हें जिन्हें शेयर मिलेंगे वो लोग लिस्टिंग के दिन उन शेयर्स को बेच के लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं। तो वो लिस्टिंग का डेट है 5 जुलाई। दोस्तों ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हुए प्रोबेबिलिटी है ये शेयर, ये कंपनी अच्छे से अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन मार्केट के अंदर शो करेगी। अगर वो होता है तो दोस्तों मेरा तो सजेशन रहेगा एक लॉट के लिए बिड कीजिए, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब आईपीओ के अंदर एक से ज्यादा लॉट के लिए बिड करने में कोई मजा नहीं है, जिसका 14,800 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एक लॉट का, और एज ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा 1,92,400 रुपए का बिडिंग हम इस आईपीओ के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करें, जो कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो के अंदर ही कहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेन का एक परसेप्शन होता है कि इतना लिस्टिंग गेन पर शेयर मिल सकता है। तो दोस्तों वो आज की डेट में जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूं 21 जून को, वो शो हो रहा है 100 रुपए। इसका मतलब होता है 50 शेयर का एक लॉट हम कंसिडर करें तो पर लॉट हमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे आखिर में हम देखते हैं मेरा ओपिनियन, मुझे क्या लगता है। दोस्तों ओवरऑल कंपनी का प्रेजेंस, कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी का बिजनेस कंसिडर करते हुए मुझे लगता है इस कंपनी के आईपीओ को बिड करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से और आईपीओ के रिव्यूज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर से सबसे अनुरोध करूंगा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त और परिजनों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।